वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड अदर कंपटीशन जिसमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को आपके सिलेबस में दिया गया है। तो किंगडम मोनेरा के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जो पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे आज वो है कि हम देखेंगे मोनेरा टर्म का मीनिंग क्या होता है, 3 डोमेन सिस्टम क्या है, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं किंगडम मोनेरा के एंड कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स इस किंगडम में रखे गए हैं। इसके साथ ही किंगडम मोनेरा के ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो इस टॉपिक में से फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस को भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोनेरा वर्ड जो है एक एंशिएंट ग्रीक नाउन मोनेरस से आया है जिसका मतलब होता है सिंपल, सिंगल, सॉलिटरी। किंगडम मोनेरा के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बहुत ही सरल प्रकार के होते हैं। उनकी कोशिका जो है सरल प्रोकैरियोटिक प्रकार की होती है, इसीलिए इन जीवों के लिए, इनके टेक्सोन के लिए एक नाम दिया गया मोनेरा। मोनेरा नाम जो है फर्स्ट प्रपोज किया था कॉपलैंड ने। कॉपलैंड ने 4 किंगडम सिस्टम दिया और उन्होंने मोनेरा को पहले एज ए फाइलम की रैंकिंग पर रखा था, लेकिन बाद में इसकी रैंकिंग को एलिवेट करके किंगडम स्तर की रैंकिंग दे दी गई। Under the 2 domain system, Monera is the first kingdom of the 5 kingdom classification. विटेकर के 5 kingdom में हमने पढ़ा था कि मोनेरा जो है पहला किंगडम है और इसके जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिका के बने होते हैं, इसीलिए इस किंगडम के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम प्रोकैरियोट्स भी कहते हैं और इन जनरल उनको हम मोनेरियंस के नाम से भी जानते हैं। Under the 3 domain system introduced by Colwood, कॉलवूज ने 3 डोमेन सिस्टम दिया और ये जो कॉलवूज का सिस्टम था वो सिस्टीन एस आरएनए कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड है। ये कंजर्व कैरेक्टर होता है। इस कैरेक्टर के ऊपर कॉलवूज ने 3 डोमेन बनाए। मोनेरा किंगडम के ऑर्गेनिजम्स को ही उन्होंने डिवाइड किया था 2 डोमेन, आर्किया एंड बैक्टीरिया में। बच्चों 3 डोमेन के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो कॉलवूज के अनुसार जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको उन्होंने 3 डोमेन में डिवाइड कर दिया। एक डोमेन बना दिया आर्किया, एक डोमेन हो गया बैक्टीरिया एंड एक डोमेन हो गया यूकैरिया। आर्किया में उन्होंने रखे आर्की बैक्टीरिया जो कि पहले किंगडम मोनेरा में ही रखे गए थे। बैक्टीरिया में आ गए ट्रू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, इसको बैक्टीरिया किंगडम में रख दिया एंड यूकैरिया में आ गए प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो इस तरह से कॉलवूज ने ऑर्गेनिज्म के लिए 3 डोमेन और 6 किंगडम का सिस्टम दिया। किंगडम मोनेरा के अगर हम जनरल कैरेक्टर्स देखें तो इसके जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सरल प्रकार की प्रोकैरियोटिक कोशिका के बने होते हैं, इसलिए इनको हम प्रोकैरियोट्स भी कहते हैं। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोट्स के हम स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट हम लेते हैं सेल वॉल। कोशिका भित्ति बहुत इंपॉर्टेंट है और कोशिका भित्ति में से बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं। मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरिन। जो किंगडम मोनेरा या प्रोकैरियोट्स होते हैं उनकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। कॉमनली इसको म्यूकोपेप्टाइड के नाम से भी जाना जाता है। अक्सर पूछ लिया जाता है जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की, सेलुलोज की, काइटिन की, उपरोक्त सभी की। तो आपको टिक करना है पेप्टिडोग्लाइकेन की। अब पेप्टिडोग्लाइकेन क्या है? ये एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। पेप्टिडोग्लाइकेन की संरचना में 2 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, 2 इंपॉर्टेंट भाग होते हैं। एक होता है पॉलीसैकेराइड और एक अमीनो एसिड। हम देखते हैं कौन कौन से पॉलीसैकेराइड कोशिका भित्ति में पाए जाते हैं। ग्लूकोज, मैनोज, गैलेक्टोज एंड अमीनो शुगर्स। तो बच्चों हमने देखा कि पॉलीसैकेराइड्स कौन कौन से प्रेजेंट है। ग्लूकोज है,
मैनोज है, गैलेक्टोज है, अमीनो शुगर्स हैं, लेकिन कहीं पर भी सेलुलोज प्रेजेंट नहीं है। अमीनो शुगर्स जो पॉलीसैकेराइड्स में प्रेजेंट होती हैं, पॉलीसैकेराइड्स की फॉर्म में होती है, वो होती है एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन, पूछ लिया जाता है ये भी। एंड एक होती है एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, म्यूरेमिक एसिड। अमीनो एसिड जो प्रेजेंट होते हैं एल एलेनिन, एल लाइसिन, डी एलेनिन एंड डी ग्लूटेमिक एसिड, ये 4 प्रकार के अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं, डाई अमीनो पिमेलिक एसिड ये प्रेजेंट होता है सभी यू बैक्टीरिया, सभी जीवाणु या ट्रू बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया की कोशिका भित्ति में। म्यूरेमिक एसिड ये पाया जाता है सभी यू बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी की कोशिका भित्ति में। टिकोइक एसिड ये मिलता है ग्राम पॉजिटिव यू बैक्टीरिया में या ग्राम पॉजिटिव जीवाणुओं में। प्रोकैरियोट्स की जो कोशिका भित्ति होती है वो नॉन सेलुलोजिक होती है। बच्चों हमने देखा ग्लूकोज है, मैनोज है, गैलेक्टोज है, अमीनो शुगर्स हैं, लेकिन सेलुलोज नहीं है। तो इनकी कोशिका भित्ति कैसी होती है? नॉन सेलुलोजिक होती है एंड कॉम्प्लेक्स होती है। स्ट्रक्चर में कैसी है? कॉम्प्लेक्स है। एंड दे कोशिका भित्ति का कॉम्प्लेक्स होना एक प्रिमिटिव कैरेक्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉम्प्लेक्स सेल वॉल इज अ प्रिमिटिव कैरेक्टर। कुछ ऐसे प्रोकैरियोट्स हैं जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती और वो है माइकोप्लाज्मा, इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। नाउ सेल मेम्ब्रेन, प्रोकैरियोट्स की सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है? इनकी जो सेल मेम्ब्रेन है यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन की तरह ही लिपोप्रोटीन की बनी हुई यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर की होती है। सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल के बीच में स्पेस होता है, इस स्पेस को बोलते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेरीप्लाज्मिक स्पेस क्या है? द स्पेस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन इज पेरीप्लाज्मिक स्पेस एंड दिस पेरीप्लाज्मिक स्पेस इज एनालॉगस टू लाइसोसोम। इसको लाइसोसोम के समवर्ती माना जाता है, क्योंकि जिस तरह लाइसोसोम में सब्सटेंसेस का डाइजेशन होता है, उसी तरह जीवाणुओं के पेरिप्लाज्मिक स्पेस में कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का डाइजेशन होता है। बच्चों यहाँ एक स्लाइड दे रखी है जिसमें ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के पेरिप्लाज्मिक स्पेस को दिखाया गया है। ये है सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड दिस वन इज सेल मेम्ब्रेन ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और दोनों के बीच में ये जो स्पेस है, इस स्पेस को हम कहते हैं पेरिप्लाज्मिक स्पेस। तो दिस वन इज पेरिप्लाज्मिक स्पेस। नाउ साइटोप्लाज्म, जीवाणुओं का या प्रोकैरियोट्स का साइटोप्लाज्म कैसा होता है? तो इनके साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते, मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता है, ER नहीं होती है। तो मीन कहने का मतलब है कि कोशिका द्रव्य में मेम्ब्रेन बाउंड जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो यहाँ पर नहीं पाए जाते। न्यूक्लियस इंसिपिएंट टाइप का होता है, इट मीन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। न्यूक्लियोलस या केंद्रिका जिसे कहते हैं एब्सेंट होता है। तो इस टाइप के सरल न्यूक्लियस को हम कहते हैं इंसिपिएंट न्यूक्लियस। बच्चों इसका मतलब ये नहीं है कि इनके सेल में, इनके साइटोप्लाज्म में जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। सभी प्रोकैरियोट्स में जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है और जेनेटिक मटेरियल DNA होता है। DNA किस प्रकार का होता है? डबल स्ट्रैंडेड, DS डबल स्ट्रैंडेड, सर्कुलर एंड नेकेड होता है, मीन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एनक्लोज्ड नहीं होता। DNA जो है अपने नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ में कोइल्ड होकर एक फॉल्स क्रोमोसोम बनाता है और जिस एरिया में ये मिलता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। यहाँ एक स्लाइड में आपको दिखा रखा है, ये DNA कोइल्ड DNA है और जिस साइटोप्लाज्म में, जिस एरिया में ये पाया जाता है उस एरिया को हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। इसमें जो है हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता, प्रोकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता, इसलिए DNA की
प्रॉपर कॉइलिंग नहीं होती। जो यूकैरियोटिक सेल होती हैं उसमें हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए जो हमारा डीएनए होता है वो प्रॉपर कोइल्ड होकर रोड शेप्ड क्रोमोसोम बना लेता है। लेकिन यहाँ पर हिस्टोन कैसा, हिस्टोन एब्सेंट है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स है, इसलिए ये प्रॉपर कोइल्ड नहीं हो पाता और ये कहते हैं कि फॉल्स क्रोमोसोम बनाता है। इसके साइटोप्लाज्म में, प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में राइबोसोम पाया जाता है और राइबोसोम कैसा होता है, 70S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें कि प्रोकैरियोटिक सेल में मूवमेंट मिलता है, यस, प्रोकैरियोटिक सेल में मोटाइल फॉर्म्स भी हैं एंड नॉन मोटाइल फॉर्म्स भी मिलती हैं। जो मोटाइल प्रोकैरियोट्स होते हैं वो लिक्विड्स पर या मॉइस्ट सरफेस पर स्विमिंग है, स्वामिंग है, ग्लाइडिंग है, फ्लोटिंग है, इसके द्वारा मूवमेंट को दर्शाते हैं। कुछ प्रोकैरियोट्स में मूवमेंट के लिए फ्लैजिला भी मिलती है, जैसे कि कुछ जीवाणु होते हैं, फ्लैजिलेटेड जीवाणु हैं। कुछ ग्लाइडिंग दिखाते हैं लाइक मिक्सोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया के कुछ मेंबर्स। कुछ नॉन मोटाइल प्रोकैरियोट्स भी हैं जैसे कि माइकोप्लाज्मा। अब कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि किंगडम मोनेरा में रखे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है किंगडम मोनेरा में कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं। तो इसमें आते हैं यूबैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज, ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया, नील हरित शैवाल, आर्कीबैक्टीरिया, रिक्टेशिया, माइकोप्लाज्मा एंड क्लेमाइडिया। बच्चों आर्कीबैक्टीरिया के ऊपर वीडियो बना हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। आगे की क्लास में हम इन सभी ऑर्गेनिजम्स के बारे में इन डिटेल डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी हम देख लेते हैं आज की क्लास में हमने जो किंगडम मोनेरा के जनरल कैरेक्टर्स पढ़े हैं उसके ऊपर कैसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। ये क्वेश्चंस आपके पहले किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोट्स इज एनालॉगस टू लाइसोसोम। लाइसोसोम की संवृत्ति कौन सा संरचना प्रोकैरियोट्स की मानी जाती है। प्रोकैरियोट्स की जगह आपको जीवाणु भी दे सकते हैं। मीजोसोम, जीनोफोर, पेरिप्लाज्मिक स्पेस और पेरीन्यूक्लियर स्पेस। सो आंसर सी इज राइट हियर, पेरिप्लाज्मिक स्पेस। म्यूरिन इज फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ, म्यूरिन किसकी कोशिका भित्ति में पाया जाता है। डायटम, साइनोबैक्टीरिया, आर्किया और माइकोप्लाज्मा। सो करेक्ट ऑप्शन बी साइनोबैक्टीरिया। एंड सभी यूबैक्टीरिया या ट्रू बैक्टीरिया जो होते हैं उनकी कोशिका भित्ति में ही म्यूरिन मिलता है। ट्रिकोइक एसिड इज प्रेजेंट इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और ब्लू ग्रीन एल्गी। सो ट्रिकोइक एसिड सभी ग्राम बैक्टीरिया, सभी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पाया जाता है। ऑप्शन ए इज राइट हियर। आज की क्लास में हमने किंगडम मोनेरा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया है। टॉपिक के रिगार्डिंग यदि आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें।